नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो तीसरी लहर के पीक में रोज मिल सकते हैं 6 लाख से ज्यादा मरीज। 3.45 लाख ऑक्सीजन बेड्स की होगी जरूरत। जी हां, देश में भले ही कोरोना के मामलों में पिछले कुछ दिनों से कमी आई हो, लेकिन अभी भी इसकी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। आशंका जताई जा रही है कि कोरोना की तीसरी लहर जल्द ही देश में दस्तक दे सकती है। इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना महामारी से निपटने के लिए बनाए गए अधिकतर प्राप्त समूहों में कोरोना महामारी की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियों का एक रोड मैप तैयार किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से बनाए गए अधिकार प्राप्त समूहों ने अनुमान लगाया है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच पीक के दौरान जहां एक दिन में 4.14 लाख मरीज मिले थे, वहीं कोरोना की तीसरी लहर के पीक में रोजाना 6.21 लाख मरीज मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर एक दिन में कोरोना की एक्टिव मरीजों की संख्या 1 करोड़ तक पहुंच जाए, तब किस किस चीज की जरूरत होगी, इसका भी रोड मैप तैयार किया जाएगा। अनुमान के मुताबिक तब करीब 69,000 लोगों को आईसीयू बेड्स और 3.45 लाख लोगों को ऑक्सीजन बेड्स की आवश्यकता होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बूढ़े होते चीन की घटती आबादी पर आई अकल, 3 बच्चे पैदा करने की दी इजाजत। जी हां, चीन ने अपनी आबादी की ग्रोथ रेट की गिरावट को देखते हुए अहम फैसला लिया है। चीन सरकार ने ऐलान किया है कि देश में विवाहित जोड़ों को 3 बच्चे पैदा करने की मंजूरी होगी। अब तक चीन में 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू थी, लेकिन इसके बावजूद जन्म दर में गिरावट के कारण ये फैसला लिया गया है। इसका मतलब है कि अब चीन 2 बच्चों की नीति को समाप्त कर देगा, जो देश की गिरती जन्म दर को बढ़ाने और डेमोग्राफिक संकट को टालने में विफल रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला किया गया है। इससे पहले 2016 में चीन ने दशकों पुरानी 1 बच्चे की नीति यानी कि 1 चाइल्ड पॉलिसी खत्म करके 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी थी। इसके बावजूद चीन में बच्चों के जन्म में वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि बच्चों की परवरिश में अधिक खर्च के चलते कई जोड़ों ने इस नीति को नहीं अपनाया। लेकिन अब चीन ने 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जॉनसन एंड जॉनसन का दावा, डेल्टा समेत हर वेरिएंट का असरदार है सिंगल डोज वाला टीका। जी हां, अमेरिकी फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने दावा किया है कि कंपनी द्वारा निर्मित सिंगल डोज कोविड-19 रोधी टीका वायरस के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ असरदार है। सिंगल डोज वाला टीका गंभीर या बहुत गंभीर बीमारी के खिलाफ 85% असरदार है। कंपनी का दावा किया गया है कि इसने लोगों को अस्पताल में भर्ती होने और मौत से बचाया है। वैक्सीन डेल्टा समेत सभी प्रकार के वेरिएंट के खिलाफ असरदार है। कंपनी के चीफ साइंटिस्ट ऑफिसर ने कहा कि आज जिस स्टडी का ऐलान हुआ है उसके मुताबिक जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन दुनिया भर के लोगों की जान बचाने में मददगार है। दावा किया गया है कि वैक्सीन की पहली डोज के 29 दिनों के भीतर डेल्टा वेरिएंट को बेअसर कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि इस वैक्सीन ने बूस्टर डोज की कोई जरूरत नहीं है और ये सभी वेरिएंट पर असरदार है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अनचाहे मैसेज ने उड़ाई नींद। डू नॉट डिस्टर्ब यानी कि DND लिस्ट में नाम शामिल होने के बावजूद 74% लोग हैं इससे परेशान। जी हां, वक्त बेवक्त आने वाले विज्ञापन के मैसेज किसी को भी पसंद नहीं आते हैं। हालांकि डू नॉट डिस्टर्ब मोड लगा लेना इससे बचने के लिए एक उपाय के रूप में जाना जाता है, लेकिन एक नए रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई की DND लिस्ट में नाम होने के बावजूद 74% लोगों को इस तरह के अनचाहे SMS मिल रहे हैं। एक ताज़ा सर्वेक्षण के मुताबिक 74% लोगों ने कहा है कि नियामक संस्था ट्राई की डू नॉट डिस्टर्ब सूची में होने के बावजूद उन्हें अवांछित SMS मिल रहे हैं। 26% लोगों का मानना है कि 25% SMS मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर द्वारा भेजे जाते हैं, जिसमें बैंकिंग, बीमा, रियल एस्टेट, स्थानीय सेवाएं और पैसे कमाने की पेशकश स्पैम SMS में मुख्य योगदान देते हैं। इस सर्वे में देश के 324 जिलों के लोग शामिल थे। सर्वे में पता चला है कि 73% लोगों को हर दिन 4 या उससे ज्यादा अनचाहे SMS मिलते रहे हैं, जिस पर ट्राई को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो कोरोना वायरस से लंबे समय तक बचाव के लिए जरूरी है वैक्सीन, नई रिसर्च का खुलासा। जी हाँ, कोविड को लेकर सभी वैज्ञानिकों को पूरी जानकारी नहीं है और इसलिए दुनिया भर में इसे लेकर रिसर्च चल रही है। ताज़ा रिसर्च में वैक्सीन को लेकर बहुत ही काम की जानकारी सामने आई है। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के अनुसंधानकर्ता
अनुसंधानकर्ताओं ने दावा किया है कि कोविड-19 की वैक्सीन लगवाने पर कोई विकल्प नहीं है जिसे आप चाहें तो नकार सकते हैं, बल्कि ये आपके लिए जरूरी भी है। रिसर्चर के मुताबिक वैक्सीन लगवाने से कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों में प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि वो वायरस के लगातार बन रहे नए वेरिएंट से भी सुरक्षित रह सकते हैं। अध्ययन में सामने आया है कि इन लोगों के अंदर वायरस के खिलाफ दीर्घकालिक सुरक्षा प्रणाली विकसित हो रही है। अनुसंधानकर्ताओं ने पाया है कि टीके के कम से कम एक खुराक लेने वाले लोगों के समूह में भी ये एंटीबॉडी काफी तेजी से बढ़ी है। यानी अगर आपने कोई सा भी टीका लिया है, वो कोविड के किसी भी वायरस से लड़ने में आपका शरीर ज्यादा सक्षम होगा। वहीं आपने टीका लिया तो वायरस का संक्रमण होने के पर शरीर में उसका मुकाबला करने वाले एंटीबॉडीज नहीं बनेंगे, जिससे कोरोना आपके लिए घातक साबित हो सकता। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं देना होगा आरटीओ पर ड्राइविंग टेस्ट, आज से बदल गया नियम। जी हां, ड्राइविंग लाइसेंस को प्राप्त करने की प्रक्रिया को और भी आसान बनाते हुए आज सरकार ने इसके नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों को आज से क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी कि आरटीओ के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की कठिन प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। दरअसल परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों को मान्यता देने के लिए नए नियमों के अधिसूचित किया है, जहाँ उम्मीदवारों को उच्च गुणवत्ता वाली ड्राइविंग पाठ्यक्रम प्रदान किए जाएंगे और एक बार परीक्षण पास हो जाने के बाद उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के समय ड्राइविंग परीक्षण से छूट दी जाएगी। इस नए नियम के अनुसार मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स आवेदकों को उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक से लैस होंगे, जहां पर आवेदकों को ड्राइविंग के बारे में पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो ड्राइविंग की बारीकियां सीख सकें और रोड पर सुगमता से ड्राइव कर सकें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हैंड सैनिटाइजर के उपयोग में हो जाएं सावधान, अंधे होने के साथ जा सकती है जान। जी हां, कोरोना काल में हैंड सैनिटाइजर का उपयोग हर किसी के लिए बेहद जरूरी हो गया है। हैंड सैनिटाइजर के अलावा उपयोग की सलाह दी जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके नुकसान भी हैं? लोगों ने खुद को वायरस से बचाने के लिए कोशिश की तो की है, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग महामारी से बढ़ गया है। ऐसे में हैंड सैनिटाइजर में पाए जाने वाले केमिकल से लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ने की संभावना बढ़ गई है। कई सैनिटाइजर में केमिकल मेथनॉल मिलाया जा रहा है और अगर ये हाथों के जरिए शरीर में अंदर चला जाए तो अंधापन या मौत भी हो सकती है। सैनिटाइजर के साइड इफेक्ट को लेकर बच्चों के लिए विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। बच्चों पर इसका ज्यादा बुरा असर पड़ता है, इसलिए कई देशों में हैंड सैनिटाइजर में इसके उपयोग के पर प्रतिबंध है। डॉक्टर केवल जब बेहद जरूरी हो तभी हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करने की सलाह देते हैं, यानी घर पर इसके उपयोग से बचें। जहां साबुन और पानी उपलब्ध हो तो वहां हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग न करें। जब जरूरी हो तो थोड़ी मात्रा में ही हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जानिए एक बोरी में आपको कितना मिलेगा, सीमेंट सरकार ने तय किया वजन। जी हाँ, अक्सर ये सुनने में आता है कि जब लोग अपना घर या दुकान या निर्माण करवाते हैं तो जो सीमेंट उन्होंने खरीदी होती है उसमें ग्राहकों से पैसे तो बताए जाते हैं, वजन के चार्ज किए जाते हैं, लेकिन सीमेंट कम होती है। हाल ही में एक बिल्डर ने नाप तोल विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी। उसकी शिकायत के मुताबिक एक बड़ी कंपनी के सीमेंट की बोरी को वजन तोला तो 28 बोरियों में वजन 5 से 8 किलो तक सीमेंट कम थी। इसके बाद विभाग की तरफ से कंपनी मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्टर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सरकार की तरफ से ग्राहकों को जागरूक करने के मकसद से बताया गया है कि उसने सीमेंट की बोरी का वजन तय कर दिया है। सरकार ने बताया है कि सीमेंट की बोरी का वजन जो सरकार ने तय किया है उसके मुताबिक व्हाइट सीमेंट के लिए 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 25 किलोग्राम और 40 किलोग्राम है, जबकि साधारण सीमेंट के लिए बोरी का वजन 50 किलोग्राम तय किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी के सभी सरकारी अस्पतालों में मिलेगा हेल्थ एटीएम, बिना पैसे खर्च किए हो सकेगी 59 तरह की जांच। जी हाँ, योगी सरकार लगातार राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दे रही है। जल्दी उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अब हेल्थ एटीएम लगाए जाएंगे। इन हेल्थ एटीएम के जरिए ब्लड प्रेशर, बॉडी फैट, पल्स रेट व शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा सहित 59 तरह की जांच लोग मुफ्त में करवा सकेंगे। इन मशीनों को संचालित करने के लिए ट्रेन टेक्नीशियन को तैनात किया जाएगा। जल्द ही राज्य के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हेल्थ एटीएम की सुविधा होगी। डॉक्टर्स डेली कंसल्टेंसी के माध्यम से सीधे हेल्थ एटीएम से जुड़ सकेंगे। लोगों को ओपीडी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द हेल्थ एटीएम की सुविधा शुरू की जाए। हेल्थ एटीएम मशीनों की मदद से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी अपनी जांच कराने में सहूलत होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मैगी को लेकर फिर आई डराने वाली खबर। खुद नेस्ले ने माना फूड प्रोडक्ट सेहतमंद नहीं, आइसक्रीम भी खराब। जी हाँ, इंडियन मार्केट में सबसे पसंदीदा फूड प्रोडक्ट मैगी एक बार फिर चर्चा में आ गई है। फिर से विवाद छिड़ गया है, लेकिन इस बार किसी फूड डिपार्टमेंट या सरकार ने नहीं बल्कि खुद नेस्ले ने माना है कि मैगी समेत उसके 60% फूड प्रोडक्ट और ड्रिंक्स सेहतमंद नहीं है। मतलब इन्हें खाना या पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कंपनी के मुताबिक वो अपने प्रोडक्ट्स में न्यूट्रिशन वैल्यू की जांच कर रही है। प्रोडक्ट्स की जांच के बाद रणनीति बदलकर काम होगा। ये सेहत से जुड़ा मामला है। प्रोडक्ट को टेस्टी और सेहतमंद बनाने की कोशिश की जा रही है।
कंपनी ने यहाँ तक कहा कि वो प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कभी हेल्दी नहीं थे और उन्हें सुधारने के बाद भी वो सेहतमंद नहीं रहे। नेस्ले ने कहा कि कंपनी अपना पूरा पोर्टफोलियो बदलने पर विचार कर रही है, यानी आप जरूर से ज़ियाफ मैगी का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एयरटेल ने नोकिया के साथ मिलकर किया 5G का ट्रायल रिकॉर्ड। 1000 Mbps की स्पीड से भागा इंटरनेट। जी हाँ, देश में 5G सेवा को लेकर तेजी से काम हो रहा है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स अभी इसके ट्रायल के दौर में हैं। भारतीय एयरटेल ने नोकिया के साथ मिलकर मुंबई में 5G का एक ट्रायल किया है। एयरटेल ने मुंबई के फिनिक्स मॉल में नोकिया कंपनी के गेयर का इस्तेमाल करते हुए एक 5G ट्रायल किया है। खबर के मुताबिक ट्रायल के दौरान एयरटेल ने 1 गीगाबाइट प्रति सेकंड से अधिक की इंटरनेट स्पीड रिकॉर्ड की। दूरसंचार विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक एयरटेल नोकिया के 5G गेयर का इस्तेमाल का 3500 मेगाहर्ट्ज बैंड में ट्रायल कर रहा है। सूत्र के मुताबिक एयरटेल और नोकिया जल्द ही कोलकाता में भी 5G ट्रायल शुरू करने की योजना बना रहे हैं। भारतीय एयरटेल को दिल्ली और बैंगलोर में भी ट्रायल की अनुमति मिल गई है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।